एक चिट्ठी, उस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है वो आप लोगों को पता लगाना चाहिए। वो चिट्ठी प्रमाण है कि ये पुल अचानक नहीं गिरा, ये पुल अचानक नहीं गिरा। 2 साल पहले इस पुल के गिरने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, 2 साल पहले। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा एक चिट्ठी है उसको प्ले करिएगा, लेटर को। इस लेटर को देखिए अश्वनी शाही जी, सोशल मीडिया पर तैर रहा है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस लेटर के सामने आने के बाद। इसकी सच्चाई क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी हम नहीं कर रहे, इंडिया वॉइस का प्रमाण नहीं दे रहा। आपको इसकी जांच करनी चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। सवाल यह है कि जो चौंकाने वाला लेटर आया है, वो लेटर यह बता रहा है, मैं आपको बता दूं, 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया घड़ी बनाने वाली कंपनी को। वो ये कहता है डीएम को चिट्ठी लिख के, जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता तब तक वो पुल अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे, मरम्मत के लिए सामग्री का ऑर्डर नहीं देंगे, यानी दबाव। इस पत्र में अश्वनी जी ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जिसे हैरान हो जाएंगे आप लोग सुन के, जिससे यह पता चलता है कि पुल के ठेके को लेकर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच लड़ाई चल रही थी। पत्र से पता चलता है कि ओरेवा ग्रुप जो ग्रुप है वो पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था, यानी कि स्थायी कॉन्ट्रैक्ट। तभी वो कह रहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता तब तक वो पुल अस्थायी मरम्मत का काम ही करेगा, स्थायी नहीं करेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा उस पर। यह तो 2 साल पहले की चिट्ठी है अश्वनी जी। जी मतलब डीएम के ऊपर भी प्रभाव बनाया जा रहा है कि हमें स्थायी कॉन्ट्रैक्ट दो तभी हम मरम्मत करेंगे। और क्या प्रमाण चाहिए? आप मुझसे कह रहे थे, प्रमाण क्या है? विपक्ष 3 से कई दिन से ये कह रहा था कि उसको बगैर टेंडर के ये काम दिया गया। यही होता है अस्थायी काम। ये कराया जाता है कि पुल की जो मरम्मत होती है, मरम्मत में कभी 2 लाख का काम निकल गया, कभी 5 लाख का निकल गया, ये जो है वर्क ऑर्डर पे काम दिया जाता है। तो इसका मतलब, और कंपनी ने जो इसका चिट्ठी मतलब लिखी है, वो कंपनी पैसे लेगी, काम नहीं करेगी। अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। और कंपनी ये चाह रही होगी कि भाई उसको हम पूरा एक साथ हमको काम दे दिया जाए, तो उसका वो जो है अस्थायी और अस्थायी की लड़ाई इसकी होगी। अच्छा, तो इसलिए कंपनी, जिस कंपनी को ठेका दिया है, वो जो है वो कंपनी काम नहीं करेगी। अब इतना, अब मेरे जवाब के पहले आपका सवाल हो रहा, मेरे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ये जवाब नहीं जा पाएगा। लेकिन उन पत्र में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो प्रशासन और उस ठेकेदार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही हैं। माननीय कोर्ट ने इस पर जो संज्ञान लिया है, अगर आपके पास वो पत्र है, जनता के पास उपलब्ध है, तो वो पत्र का संज्ञान जरूर लिया जाएगा और उससे सवाल जवाब किया जाएगा। रिपीट कर देता हूं, और अगर वो कह रहे हैं पत्र में ये कहा जा रहा है कि स्थायी ठेका, मैं रिपीट कर देता हूं अश्वनी जी, मैं रिपीट कर देता हूं, स्थायी ठेका नहीं दिया जाता तब तक अस्थायी मरम्मत से ही काम करेंगे। अस्थायी मरम्मत और क्या होगा? नहीं दिया जाएगा, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाँ। अस्थायी नहीं दिया जाता तब तक अस्थायी काम करेंगे। अस्थायी काम क्या होता है, मैं समझा नहीं जी। अस्थायी काम क्या होता है? अस्थायी काम, तिलक जी, आपने कभी ठेकेदारी किया है? नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूं सर, मैंने कभी किसी की ठेकेदारी नहीं की। नहीं है ना? नहीं। जिसने इसको एक बार थोड़ा किसी ठेकेदार से, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से इसको एक बार समझ लीजिए। अश्वनी जी, तस्वीर देख रहे हैं, जिस कंपनी के पास ठेका था उसके बैनर पोस्टर को ढका जा रहा है। इसको ढका क्यों जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जनता देखे तो सही किसकी क्या बेशर्मी है, और इसको ढकने का काम किया जा रहा है। आप इसे जायज मानते हैं अश्वनी जी? पूरा देश जान गया उसको ढकने से, और उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्यों ढका जा रहा है? दुर्घटना होती है, कोई चीज टूटता है तो सामान को ढका जाता है। ये पूरा नहीं, सामान को नहीं ढका जा रहा है, और आप नाम ढक दिया गया, उस पर सवाल कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है, ये ऐसे कंपनी के पोस्टर बैनर्स को क्यों ढका जा रहा है? होगा कोई कारण, कंपनी के पोस्टर बैनर को ढकने का कोई मतलब क्या हो? पुल टूट गया है, उसको ढक दिया गया है, नाम ढकने से क्या होगा उसका? वहां पर आपको क्या लगता है, ये हादसा है या फिर हत्या? क्या बोलूं मैं इसको? प्रथम दृष्टया इसको हादसा ही कहा जाता है। इसको हादसा, आपकी मर्जी। भारत में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता है,
इसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। और आपकी मनोभाव को समझते हुए मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों का नहीं, अश्वनी जी, वहां पर अश्वनी जी, मैं मैं तो सिर्फ वही बात बोलता हूं जो जनता बोलती है।